गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीचर्स ऑफ बिहार में मैं डॉक्टर पूजा चौधरी। आज अभी हाल ही में हम लोगों ने अपना वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया, तो वही सोचे थे कि कुछ इन्वायरमेंट के बारे में भी आप लोग के साथ कुछ छोटा सा एक डिस्कशन कर लूँ। तो लेट्स सी बच्चों, कभी आपने अपने चारों ओर देखा है कि क्या है? तो आप देखे होंगे कि आपके चारों तरफ कुछ पीपल होंगे, कुछ लोग होंगे, सम प्लांट्स होंगे, आपका पेट एनिमल्स होंगे, कुछ एनिमल्स भी रोड पे होंगे, बर्ड्स होंगे जो हवा में पंख फैलाए हुए घूमते रहते हैं, कुछ इंसेक्ट होंगे। तो ये सारी जितनी चीज़ें वो आपके सराउंडिंग एक लिविंग थिंग्स है। ठीक इस केस में देखें तो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स से भी हम लोग घिरे हुए हैं, जैसे कि सनलाइट, वाटर, सॉइल, मिट्टी, या फिर जो हम फील करते हैं एयर, ये सारे नॉन लिविंग भी हमारे चारों ओर हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग फील जिस तरह से हमारे सराउंडिंग है, वही हमारा एनवायरनमेंट है, वही हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट में लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। आप एक तालाब को भी देखें, वो भी एक एनवायरनमेंट है। आप अपने शहर को देखें, वो भी एक इन्वायरमेंट है। तो इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। उन सारे सिस्टम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है इकोसिस्टम। उन सारे सिस्टम में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, उसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन होता है। क्या होता है कि जो सजीव है और निर्जीव है, वो एक दूसरे से एक संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो कहलाता है इकोसिस्टम। यहाँ हमने लिखा है इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कहलाता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम, किसी तालाब का इकोसिस्टम देख सकते हैं, किसी ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है। एनवायरनमेंट चेंज होगा लेकिन इकोसिस्टम कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि इकोसिस्टम में सारे है ना, लिविंग और नॉन लिविंग, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे कि पौधा है, पौधे का रिलेशन क्या है, सॉइल है। ज़मीन के बगैर वो पौधे की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और अगर पौधे नहीं रहे तो ज़मीन भी नहीं रहेगा। तो ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से इनका आपस में एक संबंध है। तो वही इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वैसा इकोसिस्टम जो नेचर से, जो प्रकृति से है, उसे हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है। यहाँ पे सर्व हर स्मॉल ट्री, बिग ट्री सारे हैं, या वहाँ जानवर भी अलग अलग तरह के हैं। तो फॉरेस्ट हमारा क्या है, सबसे नेचुरल इकोसिस्टम है। पॉन्ड, पॉन्ड भी क्या है, वो भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वैसा इकोसिस्टम जो मैन मेड है, मानव से बना हुआ इकोसिस्टम को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम का एग्जांपल जो हम गार्डन देखते हैं, वो गार्डन क्या है, मैन मेड गार्डन है। तो वो गार्डन हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेरियम है, वो भी क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इस नेचुरल इकोसिस्टम को दो भाग में बांटा गया है, टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम और एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड वाला जो इकोसिस्टम है उसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, और जो पानी में जो इकोसिस्टम पाया जाता है उसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। इससे आगे हम थोड़ा सा और भी बढ़े तो देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अवयव कौन है। तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है, बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक। बायोटिक, बायो यानी कि जो लिविंग थिंग्स होंगे वो सारे बायोटिक
इकोसिस्टम हुए, जो नॉन लिविंग है वो होंगे, और बायोटिक। इस बायोटिक में हो जाएंगे आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, बायोटिक हो जाएंगे। और ए बायोटिक में हमारा एयर है, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल, रॉक्स, ये सारे जितने हैं वो अबायोटिक है, अजैविक है। बायोटिक को 3 भागों में बांटा गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर वो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिनको हमने कहा है ऑटोट्रॉफ, और इस पृथ्वी पे जितने भी ऑटोट्रॉफ हैं वो हमारे ग्रीन प्लांट हैं। ग्रीन प्लांट क्यों? क्योंकि वो सनलाइट से क्या होता है, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर कहा गया। नेक्स्ट है कंज्यूमर, यानी कि जो उस बना हुआ भोजन को कंज्यूम करता है, या तो डायरेक्टली करता है या इनडायरेक्ट वे में वो प्रोड्यूसर से अपने भोजन को लेता है, वो कहलाता है कंज्यूमर। तो या तो किसी भी पौधे को शाकाहारी कर लीजिए, फिर शाकाहारी को मांसाहारी यूज करते हैं, तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो हम प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजर, कि हमारे यहाँ जैसे कि कंज्यूमर में हुआ कि घास को खाए हिरन को खाया वो शेर से ऊपर कोई नहीं है, यानी शेर हमारा क्या है, टॉप कंज्यूमर है। अगर ये शेर मर गया तो फिर क्या होता है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, उसको अपघटित कर दिया जाता है, उसको सड़ा गला कर फिर मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो ये डिकम्पोजर है। ये डिकम्पोजर हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही इनका इम्पॉर्टेंट रोल्स है। क्या होता है कि हमारे वातावरण की जितनी भी गंदगी है उन सभी को ये अपघटित करते हैं। जैसे आप एक सेब लीजिए और सेब को टेबल पे रखिए, फर्स्ट वो फ्रेश है, 2-4 दिन के बाद क्या देखिएगा वो सेब सड़ने लगा, तो ये जो हमारे इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हैं, वो क्या कहेंगे, वो जान जाते हैं कभी इसको डिकम्पोज करें, तो झट से उसको सड़ा गला देते हैं। तो डिकम्पोजर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये जो कंज्यूमर है, जो भोजन को कंज्यूम करते हैं, ये भी 3 टाइप्स के हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस शाकाहारी, जो पेड़ पौधे में जो शुद्ध साग सब्जी खाते हैं, वो सारे हर्बीवोरस होते हैं, जो पत्तियों को पेड़ों से अपना भोजन लेते हैं, जैसे गाय हो गया, हिरन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हर्बीवोरस। कार्निवोरस जो सिर्फ मांस खाते हैं, तो जो दूसरे जीव को मार के खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोरस। ओमनीवोरस, जैसे हम लोग साग सब्जी भी खाएं और मांस भी खाते हैं, कौवा, तो ये ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो सब कुछ खाते हैं। जब ये सारे जो हैं ये सब ट्रॉपिक लेवल के हैं, यहाँ क्या होता है, एनर्जी जो होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। कि अगर देखिए हम कि अगर टेरेस्ट्रियल फूड चेन में देखें कि ग्रास को खाया, फीडअप किया ग्रास हॉपर को फीड किया फ्रॉग से स्नेक, और स्नेक से ईगल क्या है, टॉप कंज्यूमर है, ईगल से ऊपर कुछ ये नहीं है। हम देखते हैं कि घास को खाया ग्रास हॉपर को फ्रॉग से स्नेक से ईगल। तो इस टाइप से जब एनर्जी का चैन चलता है एक जीव से दूसरे जीव में, तो उस चैन को हम कहते हैं फूड चेन। उस चैन को हम क्या कहते हैं, फूड चेन। इसी फूड चेन में एनर्जी का फ्लो होता है। इसी फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी हम बना नहीं सकते, एनर्जी को मॉडिफाई कर सकते हैं, हीट एनर्जी को अलग अलग रूपों में उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सन का, सोलर सिस्टम का 1% एनर्जी लेता है पौधे, फिर पौधे से वो जो 100% एनर्जी बनना, तो उसमें वो 90% क्या होता है, हीट के रूप में बाहर निकलना, वो अपना 10% एनर्जी ट्रांसफ़र करता है इंसेक्ट में। इंसेक्ट क्या करता है, वो 10% का 100% का 90% क्या है, वो फिर हीट के रूप में बाहर वो छोड़ता है, और 10% उसका एनर्जी फ्रॉग में जाता है। फ्रॉग जो एनर्जी लेते हैं
फ्रॉग जो एनर्जी लेता है इंसेक्ट से 10%, उस 10% का जो 100% है उसमें वो 90% अपने आप को, अपने बॉडी मेंटेनेंस को या हीट के रूप में बाहर रखता है और 10% ही वो स्नेक को जाता है। जैसे कि हम अगर देखें कि प्लांट्स जो है 1% एनर्जी लेता है सोलर सिस्टम से, तो कैसे उसको अप्लाई करता है, तो 1000 का 10% अगर हम इसको काटें तो 100 किलो जूल होता है। ये 100 किलो जूल जब एक ट्रॉपिक लेवल पे गया तो वो 100 के किलो जूल के रूप में आता है। 100 किलो जूल जब आगे की ओर एक अदर ट्रॉपिक लेवल में गया तो 10 किलो जूल जब आगे जाता है उसका हम 10% निकालेंगे तो 1 kg जूल। तो ये जो 1000 जो है ये हमारा प्रोड्यूसर है, ये हमारा क्या है, प्लांट प्रोड्यूसर। यहाँ प्लांट में 1000 किलो जूल का उपयोग किया, वो उसका आगे जो भी हर्बीवोरस होंगे फर्स्ट कंज्यूमर, तो वो उसका 100% ही जूल यूज करेंगे। इसके बाद हर्बीवोरस को अगर कोई सेकेंडरी कार्निवोरस यूज करेगा तो वो आएगा 10 किलो जूल। इससे ऊपर टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा 1 kg जूल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1000 से डायरेक्ट 1 kg जूल में वो हुआ, तो इसके आगे कोई भी कंज्यूमर होगा नहीं, क्योंकि जो एनर्जी है वो लेवल घटते चला जा रहा है। तो इस टाइप से एनर्जी का फ्लो होता है। जहाँ 1 kg है ये फिर क्या, तो वापस ये अपने सॉइल में आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों देखो कि प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस में एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। और अगर सोलर से 1% एनर्जी प्रोड्यूसर लेता है तो प्रोड्यूसर के 100 एनर्जी में 90% एनर्जी वो खुद यूज किया, उसके बाद वो 10% एनर्जी का दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फूड वेव के बारे में बताएंगे और इकोसिस्टम में ओजोन लेयर जो है क्या प्रॉब्लम होते हैं, ओजोन लेयर के बारे में बताएंगे। थैंक यू।